झांसी और टीकमगढ़ जिले की सीमाओं पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सनसनी फैला दी है। घटना को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस आमने सामने आ गई है। जहां पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है तो वहीं मृतक के परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला झांसी जिले के सिहोरिया पेट्रोल पंप और टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 28 वर्षीय आनंद उर्फ शिवम पुत्र प्रभुदयाल चौबे बीते 30 अगस्त की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में घर से निकले थे और अगले ही दिन उनका शव कुरेचा बंदा मऊरानीपुर के पास मिला। शव मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। उनका कहना है कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान थे और घटना से ठीक पहले कुछ लोगों से उनका विवाद भी हुआ था। परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर ढिलाई बरतने और मामले को छिपाने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। क्या लगता है आपको इस घटना को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे ये मर्डर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरा भाई था इसलिए, निश्चित तौर पे पूरा क्षेत्र इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि वो आत्महत्या है। कई ऐसे साक्ष्य भी हैं, उसके शरीर में चोटों के निशान भी हैं, उसका ब्लड भी है और शुरू से ही यूपी एमपी सीमा के विवाद में उलझाकर पुलिस प्रशासन इसको आत्महत्या घोषित करना चाहता है ताकि वो केस बंद कर दें और उनकी मेहनत बंद हो जाए। रही बात, जैसी मेरे भाई ने अभी कहा, निश्चित तौर पे दूर के ढोल सुहावने होते हैं। योगी सरकार में भी अगर पंडितों के प्रति, पुजारियों के प्रति ये निर्मम हत्याएं होती रही और हम पुलिस प्रशासन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहे, कोई भी एक जिम्मेदार अधिकारी ये कहने को तैयार नहीं है कि ये मामला हमारा है, इसको हम पंजीबद्ध करेंगे या दोषियों को हम ढूंढेंगे। वो यूपी का कहते हैं, वो एमपी का कहते हैं, जीरो कायमी हो या गुमशुदगी की रिपोर्ट, वो कहते हैं आपके यहाँ का बच्चा है, वो कहते बॉडी आपके यहाँ मिली, वो कहते शिनाख्त आपके यहाँ हुई, पोस्टमार्टम आपके यहाँ हुई, वो कहते कि हम नहीं पकड़ सकते, यूपी वाले पकड़ेंगे दोषियों को। अरे जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, उनको पकड़ेगा कौन? कौन पकड़ेगा उनको? भारत सरकार ये जवाब दे। क्या सीमाओं के विवाद में होनहार बच्चे ऐसी भीख चढ़ते रहेंगे और पीड़ित ऐसे रोते रहेंगे? किस मुद्दे पे आपकी बात हुई है और अधिकारियों से क्या आपको आश्वासन मिला है? देखिए, हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जतारा का एक होनहार बालक जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, आनंद उर्फ शिवम चौबे, वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और हीरो की जो एजेंसी है उस पर फाइनेंस का काम करता था। उसके आधार पर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। उसके पिताजी पुजारी के रूप में काम करते हैं और 29 तारीख को वो वहाँ से, जहाँ एजेंसी है वहाँ से निकला। इसके बाद वो लापता हो गया। लापता होने के बाद उनके पिताजी ने फोन लगाया कि कहाँ हो बेटे, तो कब तक घर आओगे? तो उसने कहा हम 15-20 मिनट बाद घर आ रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद जानकारी लगी कि वो नहीं पहुंचा, तो उनके घर के परिजनों ने जतारा थाने में उनकी रिपोर्ट डलाई कि गुमशुदा, मेरा बेटा गुमशुदा हो गया, माने मिल नहीं रहा है। रात भर उनके घर के परिजन लोग ढूंढते रहे, जतारा नगर के कई सम्राट नागरिक परिवार के लोग भी ढूंढते रहे, लेकिन उस बेटे का पता नहीं चला। दूसरे दिन मालूम चला कि ये उत्तर प्रदेश में कुरेचा बंदा है, यहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली है। 30 तारीख को उसका मोटरसाइकिल और बैग मिला, डेड बॉडी नहीं मिली। फिर 31 तारीख को उसकी डेड बॉडी ऊपर उतराती हुई मिली और इससे शक हुआ कि उस बच्चे की हत्या हुई है। और लगातार प्रयास करने के बावजूद भी पुलिस अभी तक उसकी खोजबीन नहीं कर पा रही थी कि जो आपराधिक घटना घटित हुई तो कैसे हुई, ना उसकी सच्चाई जानकारी लग रही थी। पीएम रिपोर्ट आ जाने के बाद भी सीडीआर रिपोर्ट इनको निकलवा लेना चाहिए, उसके बाद जानकारी लग सकती थी। तो उस हिसाब से गति नहीं आ रही थी उस केस में कि क्या है, सच्चाई सामने आना चाहिए। जो दोषी व्यक्ति हो उनको सजा मिले और जो निर्दोष व्यक्ति हो किसी प्रकार से फंसे नहीं। हम सब लोगों की मंशा यही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी सम्मानित श्रीमती सरोज राजपूत जी भी आई हैं, प्रीति शर्मा जी आई, विभा जी आई और भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार के लोग और उनके परिजन के पूरे हमारे साथ में। हम लोग अभी झांसी भी गए थे, तो झांसी में हमारे जो आईजी साहब हैं आशीष कुल्हादी साहब, उनसे बात हुई। उन्होंने लिख के भी दिया कि यहाँ पे जो एसपी हैं ग्रामीण वो उसकी जांच करेंगे। उन्होंने मोबाइल पर बात भी की। अभी हम लोगों ने उनको भी ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट आपके यहाँ पे है, गुमशुदा की रिपोर्ट है, तो पहले वो जांच करें। और हमारे यहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली है, तो हम भी अपने क्लू के आधार पर हम भी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी क्या है। लेकिन पूरा विश्वास है कि लड़का होनहार था, प्रतिभाशाली था, व्यवहारिक था, सज्जन व्यक्ति था। लगातार वो हम सब लोगों के बस्ती के लोगों से मिलता था, तो एक सम्मान पूर्वक बात करता था। तो एक दुखद घटना हमारे जतारा नगर के लिए हुई है। हम सब लोग, पूरे भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार और हमारे कार्यकर्ता और सम्राट नागरिक लोग, सब लोग आज मैंने सच्चाई के जानने के लिए आए और हम लोगों ने बात भी की है। अब जो सामने होगा तो उन्होंने कहा कि हम जो क्लू आपने दिए हैं, जो लिख के दिए हैं, उन बिंदुओं पे हम जांच करेंगे। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा।